अस्सलामुअलैकुम। आज से हम 9th क्लास आर्ट्स ग्रुप के मैथमेटिक्स के लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। आज जो हमारा पहला लेक्चर है ये आर्ट्स ग्रुप का मैथ का 9th क्लास का पहला यूनिट है हमारे पास, जिसका नाम है फ़ीसद, निस्बत और तनासुब। तो बच्चों, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 6 से लेकर 8 तक इंग्लिश मीडियम में मैथमेटिक्स पढ़ा है। जैसे कि हमारा सिलेबस बल्कि हमारा मीडियम चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे अब जब आप 9th में आए हैं और आपने साइंस की बजाय आर्ट्स मुंतखब की है, तो आर्ट्स का मैथमेटिक्स आपको यहाँ उर्दू मीडियम में पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए कुछ टर्म्स हैं जो आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं लेकिन अब आपको उर्दू में न्यू लगेंगी। तो इनको आपको समझाने के लिए कि आप पहले से पढ़ चुके हैं, मैं ज़रा साथ में इंग्लिश में वजाहत करती जाऊँगी। तो पहली टर्म है फ़ीसद। इसको आप इंग्लिश में परसेंट कहते हैं, परसेंटेज। दूसरा है निस्बत, जिसको आप उर्दू में रेशो कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में पीछे रेशो कहते हैं, और अब ये हमारे पास क्या है उर्दू में निस्बत। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास तनासुब। इसको भी आप 8 तक इंग्लिश में पढ़ते आए होंगे। ये हमारे पास प्रोपोर्शन है। तो ये परसेंट है, ये निस्बत जो है ये हमारे पास रेशो है, और तनासब असल में क्या है, प्रोपोर्शन। तो बहुत से आप में से अच्छे स्टूडेंट्स को ये बात समझ आ गई होगी जिन्होंने 8th का मैथ इससे पहले बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है कि ये क्या चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी अब इसकी हम उर्दू में तारीफ़ करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है फ़ीसद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है 100 में से या 100 पर। इसमें से जो मेन बात समझने वाली है वो है कि 100 पर या 100 में से। इसकी मैं आगे जाके वजाहत करूँगी। फ़ीसद के लिए अलामत इस्तेमाल होती है, ये फ़ीसद की अलामत है। तो बच्चों, ये जो लफ्ज़ है, ये जो दरमियान में टर्म यूज़ की गई है 100 में से या 100 पर, तो ये मैं आपको समझाती जाऊँ कि फ़ीसद को हम जब अलामती तौर पे असल में इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ जब कुल होती है तो उसको हम 100% कहते हैं। फिर उसके हम पोर्शन करते हैं, जितने जितने हिस्सों में उसे डिवाइड करते जाते हैं, इसी तरह उसके फ़ीसद मुरतब करते जाते हैं। इसकी एक सिंपल सादा सी मिसाल ये है जो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि अगर आपका रियाजी का कोई टेस्ट होता है जिसमें आपके कुल मार्क्स जो हैं वो 50 हैं, ठीक है, और अगर कोई बच्चा 50 में से पूरे 50 ही हासिल कर लेता है तो उसने असल में कितने हासिल किए, उसने 100% नंबर हासिल कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखें 100 का कोई हिस्सा नहीं इस्तेमाल हुआ हुआ, लेकिन हम इसको 100% कहेंगे क्योंकि उसने 50 में से पूरे 50 हासिल किए हैं। तो यहाँ से क्या बात समझ आई कि जब हम पूरी की पूरी चीज़ की बात करेंगे तो तब उसे हम 100% कहेंगे। इसलिए जब भी किसी चीज़ को आधा करेंगे तो वो 100% से कम हो जाएगी, उसको कोई भी हिस्सा करेंगे तो वो 100% से कम हो जाएगी। इसीलिए हम उसको 100 की निस्बत से लेकर चलते हैं। नेक्स्ट आगे आपको मैं इसी तरह समझाऊँगी, उम्मीद करती हूँ आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोई सर्कल है, थोड़ा और इजी कर देती हूँ आपके लिए, ये कॉन्सेप्ट समझना हो सकता है और ज़्यादा आसान हो। मैं आपको कहती हूँ कि इसका आप 25% हिस्सा जो है वो कलर कर दें, ठीक है, 25%। अब मैंने आपको सिर्फ 25% कह दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितना हिस्सा कलर करना है। तो फ़ीसद असल में 100 में से होता है। हम क्या करेंगे, जितना मैं कह रही हूँ 25% कह रही हूँ, 25 को ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, क्योंकि कुल 100% है तो 100% का हमें 25% चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, 25/100 कर लेंगे। तो यहाँ पे ज़रा देखें, ये जो 25 है, 25 है, ये 5 के टेबल पे आता है, और ये जो 100 है ये भी 5 के टेबल पे आता है। तो यहाँ आप 25 को भी 5 से डिवाइड कर लें अगर, और 100 को भी 5 से डिवाइड कर लें। ये मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ इसको। ये जो फ्रैक्शन है, जो कसर है, जो बट्टे वाली शक्ल होती है, आपको पता है वो कसर होती है या फ्रैक्शन, आप इसको इंग्लिश में पढ़ते रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखें 25 के टेबल पढ़े, 5 5 ज़ार 25, इसी तरह 5 2 ज़ार 10, और जो 0 बच जाएगा मैं यहाँ लगा लेती हूँ। ये हमारे पास आ गया 5/20, ठीक है। अब ज़रा देखें नेक्स्ट और क्या हो सकता है। ये 5 अभी भी 5 के टेबल पे जो है डिवाइड हो सकता है, आ सकता है 5 के टेबल पे, और ये 20 भी 5 पे आ सकता है। कैसे, 5 1 ज़ार 5 और 5 4 ज़ार 20, 5 4 ज़ार 20। अब आपने इससे पहले 6 से लेकर 8 तक आप फ्रैक्शंस पढ़ते आए हैं, कसर पढ़ते आए हैं, ठीक है। बट्टे वाली जो सूरत होती है उसको फ्रैक्शन या कसर कहते हैं।
तो वो आपने अच्छी तरह से पढ़ी है। जो चीज़ हमारे पास बटे के नीचे आती है उसका मतलब होता है किसी चीज़ के कुल इतने हिस्से करने हैं। नीचे यहाँ 4 आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि इस सर्कल के हमने पहले 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, फिर इसके यूँ हो गया जी, सॉरी यहाँ पे ये एक मिस्टेक करके आई हूँ मैं। हम 5 1s are 5 पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1, जी बिल्कुल यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शन 1/4 आई हुई। ठीक है, एक दफ़ा और बता देती हूँ, 5 1s are 5 इसलिए यहाँ 1 आएगा और नीचे 5 4s are 20, नीचे 4 आएगा। 4 हिस्से हो गए हैं। अब जितना इसके ऊपर है इतने पार्ट को हम कलर कर लेंगे। कितना इसके ऊपर है 1, इसका मतलब इस 4 में से सिर्फ 1 वाले हिस्से को हमने कलर करना है। तो ये मैंने कितना हिस्सा कलर कर लिया है, ये मैंने 25% कलर कर लिया, 25% इस सर्कल का मैंने क्या कर लिया है, कलर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से फीसद की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मज़ीद आगे मैं आपको जो करवाऊँगी उसमें इंशाल्लाह आ जाएगी।